नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजय सिंह। दिवंगत स्वर्गीय रामविलास पासवान की आज पुण्यतिथि है, वो मनाई जा रही है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा आज पशुपति कुमार पारा से हैं, वो अपने बड़े भाई को याद कर रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन के तमाम नेताओं को उन्होंने निमंत्रण दिया। ऐसे में तमाम महागठबंधन के नेता की बात करें तो वो यहाँ पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से तमाम महागठबंधन के नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। और ऐसे में तमाम नेताओं को ने जब सवाल किया गया कि क्या रामविलास पासवान को आप लोग कैसे याद कर रहे हैं, तो क्या कुछ करें, तमाम नेता छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। शोषित पीड़ित दलित बड़ी दुर्दशा हुआ करता था। देश में छुआछूत थी, छुआछूत की भावना से लोग ग्रसित थे। उस समय पासवान जी ने 1983 में दलित सेना का गठन किया और उसके माध्यम से पूरे देश में उन्होंने दलित, शोषित, दलित, पिछड़ा, अकलियत की बात की। और आज पूरा देश स्वर्गीय पासवान जी को सेकेंड अम्बेडकर के रूप में मानता है। आज हम लोगों के बीच में नहीं है। हमारा परिवार तो दुख की घड़ी में है ही, और पूरा देश और उनके जो जितने समर्थक लोग थे, जितने लोग अनुयायी थे, सब लोगों को आज इस दुख की घड़ी में ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि जहाँ कहीं भी पासवान जी की आत्मा हो, उनकी आत्मा को भगवान सुख शांति प्रदान करें। महागठबंधन के कई साथी आज पहुंचे हैं, आपने न्योता दिया था, आमंत्रित किया था, आगे चुनाव अभी आ रहे हैं। अभी चूंकि उन लोगों की मीटिंग चल रही है, कई साथी ने, महागठबंधन के तमाम लोग 5 बजे तक आएंगे यहाँ। अभी आरजेडी का महाधिवेशन है, प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं, मंगनीलाल मंडल जी, सभी लोग आ रहे हैं। वहाँ से मीटिंग समाप्त होगा और हो सकता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी आ रहे हैं। आज के दिन से ही महागठबंधन के हिस्सा आप रहेंगे ये माना जाए। आज के दिन से ही महागठबंधन के हिस्सा रहेंगे ये माना जाए, क्योंकि आपने पहले भी कहा है। हाँ, गठबंधन के हिस्सा हम लोग हो चुके हैं। विधिवत घोषणा होना बाकी है, हो जाएगा। चिराग पासवान के पॉलिटिकल डीएनए की जांच होनी चाहिए। वह पासवान टाइटल लगाने से नहीं होता है। वह चिराग रामविलास पासवान जी कहते थे, हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है। और वह चिराग जो है, उस चिराग में जो है भाजपा का तेल डाला जा रहा है, आरएसएस का तेल डाला जा रहा है। रामविलास पासवान का तेल उसने रामविलास पासवान के विचारधारा को, अंबेडकर के सिद्धांत को, संविधान को भाजपा को बेच दिया, आरएसएस को बेच दिया। चिराग पासवान को दलितों का नेता कहलाने का कोई अधिकार नहीं। रामविलास पासवान की आज जयंती में आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम लोग से अभिभावक हैं, और वो उनके बारे में जितना बोला जाए हम होगा मैं इतना बताता हूँ। वो जननायक नेता थे, वो हर समाज से नेता थे, और वो सब लोगों से मिलते थे, हंसते थे, बात करते थे। वो धरती से जुड़े हुए नेता थे। उनके बारे में जितना भी बोला जाए हम होगा। सर, आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे, और आज वो दिन जब आप पुष्प अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज जयंती है और संपूर्ण देश के सभी जाति धर्म के लोग इनका जयंती मना रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी क्या होगा। कुछ बातें जो आज के दिन आप साझा करना चाहेंगे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को लेकर? रामविलास पासवान जी का नेचर से, वाणी से देश अवगत है, आप लोग भी अवगत होंगे कि वो वैसा लीडर मिल सकता है, कोई देवता थे। इससे ज्यादा क्या कहें। महागठबंधन के सभी साथी आज पहुंचे सर, आगे चुनाव भी है, क्या ये चुनाव के समय पूछिएगा तो जरूर बताएंगे आपको, जिससे कि बच्चे कुछ आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। देश के दूसरा अंबेडकर हम लोग कहते थे दिवंगत रामविलास पासवान जी को। और रामविलास पासवान जी दलितों के मसीहा के रूप में भी हम लोग जानते हैं, और 1000 साल के बाद भी दुनिया रहेगी अगर, तो उनको दलितों का मसीहा ही बोला जाएगा। तो उनके पुण्यतिथि में अपने पार्टी और वीआईपी पार्टी के तरफ से जो है हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी को आना था,
लेकिन उनके पिताजी की भी पुण्यतिथि आज है। 1 साल पहले इस सुशासन की सरकार में हमारे आदरणीय नेता के पिताजी की हत्या कर दी गई थी, आपको याद होगा पिछले साल। तो आज पुण्यतिथि के कारण वो आ नहीं पाए, इसलिए जो है पार्टी की तरफ से वीआईपी का हम एक डेलीगेशन आया, दिनेश सैनी जी हमारे साथ हैं और हम लोग रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि में हम लोग जिस तरीके से एनडीए के 21 नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया है, जहां तक सूचना मिल रही है, महागठबंधन के सभी नेता जो है वो पहुंच रहे हैं, तो माना जाए कि पशुपति कुमार पारस जो है वो विधिवत तरीके से अब महागठबंधन के देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो हराएगा वो हमारा दोस्त है। जो बीजेपी का विरोध करेगा, जिसको शॉर्ट वे में हम लोग बोलते हैं बड़का झूठा पार्टी, और थोड़ा और ज्यादा गुस्सा होते हैं तो बोलते हैं भारत जलाओ पार्टी। तो हम लोग भाजपा को जो हराने के लिए हमारे लिए एक एक वोट इम्पोर्टेंट है। बाकी तो दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी में, और विचारधारा भी जो है पशुपति पारस जी का हम लोग का मिलता जुलता है।